Hello बच्चों, let's see this question. The question says a particle having a mass of 10 to the power minus 2 kg carries a charge of 5 into 10 to the power minus 8 coulomb. The particle is given an initial horizontal velocity of 10 to the power 5 meter per second in the presence of electric field and magnetic field. To keep the particle moving in a horizontal direction, it is necessary that these are the four necessary conditions. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज करेंगे लॉरेंस फोर्स. तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंस फोर्स टोटल नेट फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स. दिस इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी. यहाँ पे v is the velocity of particle and v is the magnetic field. So क्वेश्चन में हमें गिवन है टू कीप द पार्टिकल मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इट इज नेसेसरी दैट पार्टिकल को सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे ही मूव कराने के लिए हमारे पास एक कंडीशन हो सकता है इफ नेट इज इक्वल टू 0. इफ टोटल फोर्स 0 हो जाएगा तो पार्टिकल पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं रहेगा. दैट मीन्स वो एक इनिशियल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन पे ही मूव करेगा. सेकेंड, if the direction of force applied along the direction of velocity if applied force direction वेलोसिटी के डायरेक्शन पे हम अप्लाई करेंगे तो भी वो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली मूव करेगा. सो हम यहाँ पे ऑप्शंस चेक कर लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है B should be perpendicular to the direction of velocity and E should be along the direction of velocity. So in the first case 1, B should be perpendicular to the velocity and E should be along the direction of velocity. That means E should be parallel to the velocity. तो यहाँ पे ये velocity है let और ये magnetic field है जो कि perpendicular to velocity है and let this is the electric field. So according to Lorentz force इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा QE. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन V के डायरेक्शन पे है. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा उसी सेम डायरेक्शन पे वेलोसिटी के डायरेक्शन पे मूव करेगा अप्लाई करेगा. बट मैग्नेटिक फोर्स होगा QV क्रॉस B. यहाँ पे V क्रॉस B तो इस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो जाएगा. दैट मीन्स इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो किसी और डायरेक्शन पे होगा. दैट मीन्स वो हॉरिजॉन्टल नहीं होगा और ये नेट फोर्स 0 भी नहीं होगा. दैट मीन्स वेलोसिटी पार्टिकल की जो वेलोसिटी वो हॉरिजॉन्टल मूव नहीं करेगा. सो केस 2 हम अभी देख लेते हैं. केस 2 में हमें गिवन है बोथ E एंड B शुड बी along the direction of velocity. So यहाँ पे हमें गिवन है कि B E is along the direction of velocity. That means electric field, magnetic field and velocity are parallel to each other. Let this is the velocity, direction of velocity and this is the direction magnetic field and electric field. So according to Lorentz force, electric force will be QE. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन भी उसी तरफ होगा. दैट मीन्स ये along द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो गया. उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा QV क्रॉस B. यहाँ पे V और B पैरेलल टू ईच अदर है. दैट मीन्स QVB sin थीटा. थीटा यहाँ पे 0 हो जाएगा. दैट मीन मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स 0 है और इलेक्ट्रिक फोर्स along द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है.
दैट मीन्स ये एक केस हो सकता है, नेसेसरी कंडीशन हो सकता है कि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली मूव करे। और केस 3 में both E and B are mutually perpendicular and perpendicular to the direction of velocity. That means यहाँ पे हमें given है B perpendicular to E and E perpendicular to V. That means ये तीनों perpendicular to each other है। V, E और B ये तीनों perpendicular to each other है। तो ये तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। सॉरी, इलेक्ट्रिक फोर्स है। बट ये V क्रॉस B, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेट किसी तरफ, ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड तरफ हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। इफ हम इन दोनों फोर्स को इक्वल कर देंगे तो इन हमारा नेट फोर्स हो जाएगा 0। दैट मीन्स पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन पे डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे मूव करेगा। तो इट शुड बी the possible necessary conditions of the question. हम केस 4 चेक कर लेते हैं। B should be along the direction of velocity and E should be perpendicular to the velocity. तो ऑप्शन 4 में बोल रहा है B parallel to V and E perpendicular to V. यहाँ पे ये लेट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये परपेंडिकुलर टू है वेलोसिटी है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा upward डायरेक्शन पे, ये परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। एंड मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है वो है along the direction of velocity, that means V parallel to B. सो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा Q V क्रॉस B इज इक्वल टू 0। मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, 0 है, और इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा वो अपवर्ड हो जाएगा, वो हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। सो ये भी कंडीशंस नहीं हो सकता। हमारा पॉसिबल कंडीशन क्या हो गया? ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। यहाँ से हम देख लेते हैं, ये हमारा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर द नेसेसरी कंडीशंस। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल।